जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखता है वही आगे चलकर अपनी जिंदगी में इतिहास रचता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है बेटा, और एक एक क्वेश्चन कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग पूरे जोश और जुनून के साथ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि हम आज जो कराने जा रहे हैं बेटा सब के सब 6 नंबर वाले क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगर इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन फंस गया बेटा तो आपका 12 नंबर तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बेटा अपने पूरे हौसलों को बुलंद करके पूरे जुनून के साथ क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं, आप लोग भी पूरी तैयारी के साथ अपना क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। 6 नंबर वाले सब क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना चाहिए। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा स्तंभ की लंबाई बोले या ऊंचाई बोले, बात एक ही है ना। जैसे क्या है बाबू, एक यह है, क्या है, एक स्तंभ है, समझ लेना यह क्या है मेरे लाल, यह स्तंभ है। ठीक है, अब स्तंभ है बाबू और इसका यहां से क्या है बेटा, उन्नयन कोण जो बन रहा है, बिंदु यहां पे कोई बिंदु है, बहुत ज्यादा इधर लेके आ गया ना, आगे चल के प्रॉब्लम होगी। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, देखना यह क्या है, मान लिया यह एक स्तंभ है। ठीक है, यह स्तंभ है, यह स्तंभ हो गया। ठीक है बेटा, यह क्या है, स्तंभ हो गया। ठीक है, अब यहां से बाबू अगर इसका उन्नयन कोण देखा जाए तो कितना बोला है, फाई है। क्या बोला है बेटा, फाई है। इसको क्या बोलते हैं, फाई। ठीक है, अब इसका उन्नयन कोण बेटा फाई से थीटा हो जा रहा है, तो मतलब उन्नयन कोण यहां से बन रहा है। ठीक है, यहां से बन रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है पता नहीं पता ना, लेकिन कह रहा है छाया इसकी ए मीटर बढ़ जाती है, तो मतलब बढ़ रहा है, तो मतलब उन्नयन कोण इधर आएगा बेटा, यहाँ पे थीटा हो जाता है। तो ये बिंदु मान लिया ए, ये बिंदु मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। कितना बढ़ रहा है बेटा, ए मीटर बढ़ जाता है, यही बोला बाबू, ए मीटर बढ़ जाता है। तो स्तंभ की लंबाई, मतलब चाहे स्तंभ की ऊंचाई बोलो बेटा, चाहे स्तंभ की लंबाई बोलो, बात एक ही है। हमें क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई, मतलब सीडी निकालना है। फिगर आपके समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको बताने चल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखना क्या कहा बेटा कि एक स्तंभ है जिसकी उन्नयन कोण कितना है, फाई है। ठीक है, तो उन्नयन कोण फाई है, तो ये इतना क्या है बेटा, इसकी छाया है। ठीक है, परछाई जिसको बोलते हैं। ठीक है बाबू, अब इसकी परछाई जो है क्या है, ए मीटर, मतलब इतना दूर बढ़ जा रही है, इतना दूर की दूरी कितना है, ए मीटर बढ़ जा रही बाबू। तो ये उन्नयन कोणवा कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है। हमसे क्या पूछा, स्तंभ की लंबाई पूछा है, क्या पूछा, स्तंभ की लंबाई। तो ध्यान देना बाबू, क्या करेंगे, स्तंभ की लंबाई निकालने के लिए अगर इसको हम यक्स मान लें, क्या मान लें, इसको यक्स मान लें, इसको यच मान लें। ठीक है बेटा, माना, लिखना, माना स्तंभ की लंबाई बराबर यच, या ऊंचाई भी लिख सकते हो। ठीक है बाबू, और बीसी बराबर क्या माने हम लोग, यक्स माने हैं। ठीक है, इतना कर लोगे बाबू। अगर हम त्रिभुज बीसीडी में देखें, क्या देखें, त्रिभुज बीसीडी में देखें तो क्या होगा बेटा, त्रिभुज बीसीडी में क्या होगा, एक चीज ध्यान देना बाबू, यहां पे यह कोण है बेटा, यह लंब है, यह आधार है, तो tan फाई लगेगा। ठीक है बेटा, tan फाई बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा मेरे रसगुल्ला, यक्स होगा, आधार क्या होगा, यक्स होगा। क्या होगा, यक्स होगा। तो यहां पे हो जाएगा बेटा यच बटे यक्स हो जाएगा। अब बाबू यहां से हमें यक्स का मान निकालना है, निकालना किसका मान, यक्स का है। ठीक है, तो यहां से अगर इसको इधर लाएं तो क्या होगा, tan फाई गुणे यक्स बराबर यच हो जाएगा। इतना समझ में आया, यक्स बराबर निकाले बेटा, तो यच बटे होगा मेरे रसगुल्ला tan फाई, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। अब देखना बाबू, त्रिभुज अगर हम ले लें एसीडी में, बड़े वाले त्रिभुज में एसीडी में, तो हाई लंबाइया बेटा ए से सी तक की लंबाइया कितनी होगी, ए प्लस यक्स ही तो होगा, इतना ए इतना यक्स, ए प्लस यक्स होगा ना।
समझ में आया? क्या होगा ए प्लस यक्स। तब देखना बाबू, त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा बेटा, यहां पे थीटा है तो tan थीटा लगेगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है h है, आधार क्या है बेटा AC मतलब a प्लस यक्स है बेटा। तो कितना हो जाएगा h बटे a प्लस यक्स हो जाएगा। इतना आप लोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग कर लोगे बाबू। अब यहां से अगर देखो हमें h का मान निकालना है तो h बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो h को एक साइड में रखा करो, क्या करा करो, h को अकेले या एक साइड में रखो। तो इसका बेटा देखना इधर हम लेके आएंगे तो इसके साथ गुणा होगा, तो tan थीटा गुणे होगा बेटा a प्लस यक्स बराबर h हो जाएगा बाबू। अब एक चीज ध्यान देना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h बराबर tan थीटा और गुणे a प्लस यक्स लिख सकते हैं। गुणा कर दो बेटा, h बराबर a का गुणा tan थीटा में होगा a tan थीटा प्लस यक्स tan थीटा। यक्स का मान बाबू यहां से निकला है कि नहीं निकला है? निकला है ना। तो देखना लिखना क्या, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब लिखोगे बेटा तो x का मान यहां से उठा के रखोगे तो h बराबर a tan थीटा प्लस यक्स की जगह क्या होगा बेटा h बटे tan फाई और गुणे बेटा यहाँ पे tan थीटा है बाबू। अब कहे हैं h का मान निकालना, h का जब मनवा निकालना है तो h वाला सब एक साइड में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, एकदम समझ में आया कि नहीं आया? जब h वाला एक साइड में होना चाहिए तो इसको इधर लेके आओ, तो क्या होगा h माइनस h, ये बेटा हो जाएगा tan थीटा बटे tan फाई। ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। देखो इसको आगे कर दिए, इसको इसके साथ और बटे में जो है उसको कर दिया, ठीक है, बराबर बेटा a tan थीटा हो जाएगा इतना। बाबू h कॉमन ले लें, h कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 1 माइनस tan थीटा बटे tan, एक मिनट बेटा यह सिर्फ इसके बटे है, हाँ बटे tan फाई, ठीक है, बराबर a tan थीटा। इतना समझ में आया मेरे रसगुल्ला? अब आएगा मजा, एलसीएम ले लो बेटा, इसके बटे 1 कर दो, इसका इसमें गुणा होगा तो tan फाई माइनस tan थीटा बटे बेटा tan फाई बराबर a tan थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। h का मान निकालना ना बेटा, तो h का मान निकालना तो h को छोड़ दो और सबको ट्रांसफर कर दो, तो h बराबर होगा बेटा, ध्यान देना कितना, a tan थीटा है बेटा, इसके बटे यह पूरा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके बटे जब यह पूरा आएगा बेटा तो कितना होगा, ध्यान देना, हो जाएगा tan फाई माइनस tan थीटा और बटे बेटा tan फाई, ठीक है। अब बेटा मेन बटे यह है, यही है, यह ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो h बराबर होगा a tan थीटा tan फाई और बटे tan फाई माइनस tan थीटा। अब तो बाबू h का मान यह लिख सकते हो, यह भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है, यहां छोड़ दोगे तो भी सही होगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। और नहीं तो आंसर अगर बुक से देखोगे तो कुछ और रहेगा, लेकिन पेपर में आपको ये नहीं पता रहेगा आंसर बुक में दिया क्या है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, h बराबर होगा a, tan थीटा को लिख सकते हैं बेटा क्या, 1 बटे cot थीटा लिख सकते हैं, tan फाई को लिख सकते हैं 1 बटे cot फाई लिख सकते हैं बेटा, बटे है तो बटे, h बराबर ऐसे लिखो यहाँ पे ऐसे करके h बराबर, ठीक है बेटा। tan फाई को लिख सकते हैं क्या, 1 बटे cot फाई और माइनस tan थीटा को 1 बटे cot थीटा लिख सकते हैं बाबू। अब देखना यहां से स्पेस तो है नहीं कहीं पे, एक मिनट बाबू, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक मिनट आ जाओ यहां पे, थोड़ा सा कष्ट सह लो। h बराबर बेटा a का गुणा ऊपर होगा a होगा, cot थीटा cot फाई हो जाएगा नीचे, cot थीटा cot फाई होगा बेटा, और यह h यहां पे लिखो, इसके बटे मेन बटे बेटा, इसका गुणा इसमें होगा, एक में हो जाएगा cot थीटा और माइनस इसका गुणा इसमें होगा cot फाई होगा बेटा, और बटे में होगा, दोनों का आपस में करोगे cot फाई इंटू cot
थीटा होगा बेटा। सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे है, कट जाएगा, कट जाएगा बाबू। तो एच बराबर क्या बचेगा, ध्यान देना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एच बराबर, ए ऊपर बचा है तो ए बटे नीचे क्या है बेटा, कॉट थीटा माइनस कॉट फाई, ए हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में तो तहलका मचा के रख दोगे, 6 नंबर तुरंत लेके चलो ये चले आओगे, कोई आप लोगों को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, और जो रोकने की कोशिश करेगा उसको वहीं पे तबाह कर दोगे। हाँ, आ जाओ, मजा आया, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो नोट करो बेटा इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको इधर बनाए होते तो और दिक्कत हो जाता ना। चलो अब इसको मिटा रहे हैं मेरे रसगुल्ला, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज देखेंगे बेटा सब के सब लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर वाले। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा है बाबू कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, ठीक है बेटा, के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बेटा बहुमंजिल भवन है, ध्यान देना, एक क्या है, बहुमंजिल भवन है, मतलब ऊंचाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, और एक मंजिल भवन है बेटा जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर ही बोला है। और देख, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 4 मीटर ऊंचे भवन, यह भी भवन है बेटा, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 4 मीटर। ठीक है, यह भी भवन है, यह भी भवन है, हम इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया ई। ठीक है बाबू, इसको ऐसे मिला देना। ठीक है बेटा, अब क्या रहा, कह रहा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से इसके शिखर को देखने पर उसका अवनमन कोण ए वाला होगा। ठीक है बेटा, 30 डिग्री है, और इसके तल को देखने पर उसका अवनमन कोण कितना है बेटा, 45 डिग्री, यही बोला है, कितना है, 45 डिग्री, यही है बाबू बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। मतलब हमें निकालना बेटा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, मतलब ए सी निकालना, क्या निकालना है, ए सी निकालना। ठीक है बाबू, और दोनों के बीच की दूरी सी डी, एक भवन यहाँ पे एक भवन यहाँ पे, दोनों के बीच की दूरी क्या है, सी डी है। ठीक है, क्या निकालना बेटा, सी डी निकालना। ठीक है, आ जाओ, यहां पे एक चीज देखना बाबू कि यह 4 है तो यह भी 4 हो जाएगा, इतना दूरी कितना हो जाएगा बेटा, 4 मीटर हो जाएगा। इसको हम ए बी को मान लिए यक्स। ठीक है बेटा, ए बी को मान लिए यक्स। तो बाबू अगर देखोगे तो एकांतर कोण से यह 30 होगा और यह कितना होगा बेटा, 45 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए सी डी में देखोगे बेटा, त्रिभुज ए सी डी में तो क्या लगेगा बेटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 45 बराबर, लंब क्या है बेटा, AC है, आधार क्या है, CD है। ठीक है, AC बटे CD हो जाएगा बेटा, tan 45 का मान 1, AC कितना होगा बेटा, AC पूरा हो जाएगा x प्लस 4 या 4 प्लस x, क्योंकि A है और यह दोनों जोड़ दिए जाएंगे, पूरा ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो कितना होगा x प्लस 4 और नीचे कितना होगा CD, CD का गुणा यहाँ पे होगा, CD बराबर x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ये हो गया x प्लस 4, इसके बीच की दूरी बेटा, उसके बीच की दूरी x प्लस 4 हो गया, इसके भी बीच की दूरी x प्लस 4 होगी, यही होगा ना, tan 45। तो एक काम करो, जब यह भी x प्लस 4 हो गया, यह भी x प्लस 4 हो गया, tan 45 ही है ना, तो बेटा एक चीज देखोगे, यह भी x प्लस 4 हो गया, यह भी x प्लस 4 हो गया, मतलब यह पूरा भवन की ऊंचाई और बीच की दूरी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे बेटा, दोनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, यही होगा ना, दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, सेम हो जाएंगे। या तो इसकी ऊंचाई और यह, क्योंकि यहां 45 डिग्री दिया है। चलो ठीक है, अब बाबू यहां पे आ जाओ, भवन के से ही दिया है,
एक काम करो बेटा, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी ई में ले लो, त्रिभुज ए बी ई में लोगे बेटा कितना, tan 30 है, तो tan 30 बराबर लंब क्या है बेटा इसका, यक्स है, यक्स आधार कितना बेटा, यक्स प्लस 4 है, ठीक है। तो tan 30 का मान कितना होता बाबू, 1/3 में 3 बराबर यक्स बटे यक्स प्लस 4। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे, यक्स प्लस 4 बराबर करड़ी में 3 यक्स। या बाबू एक काम करो, इसको इधर लेके जाओ, तो 4 बराबर करड़ी में 3 यक्स माइनस यक्स, तो या तो लिख सकते हैं करड़ी में 3 यक्स माइनस यक्स बराबर 4, यक्स कॉमन लोगे, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 4, यक्स बराबर बेटा 4 बटे करड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है। यही होगा, परिमेयीकरण कर दो बेटा, करड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा, करड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा करना, ठीक है। तो यक्स बराबर होगा बेटा 4 गुणे करड़ी में 3 प्लस 1, और बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो होगा बेटा कितना, यक्स बराबर 4 करड़ी में 3 प्लस 1, यहाँ पे करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 बेटा कितना बचेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो यक्स बराबर होगा 2 करड़ी में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा एक्स का मान। अब बाबू भवन की ऊंचाई AC निकालना है, AC बराबर कितना होगा बेटा, यह इतना 4 मीटर है, इतना x मान है, तो x प्लस 4 होगा, तो x का मान आया है 2 करड़ी में 3 प्लस 1, और प्लस कितना बेटा 4 है, तो हो जाएगा यह 2 करड़ी में 3 और प्लस 2 प्लस 4, तो कितना होगा बेटा 2 करड़ी में 3 प्लस 6, या इसी को लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो करड़ी में 3 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा भवन की ऊंचाई, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बीच की दूरी अगर निकाला जाएगा बेटा, तो यही बीच की दूरी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे 45 है, तो यह और यह ऑटोमेटिक आपस में बराबर होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी बेटा 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है बच्चों को, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन था, जब 45 दे देगा बेटा तो वहां पे ऊंचाई और आधार दोनों क्या होंगे, तुरंत बराबर हो जाते हैं। आया समझ में, चलो मिटाएं बेटा इसको। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, ठीक है बेटा। एक वृत्त है, ध्यान देना, मान लिया है क्या है, वृत्त है, वृत्त ना लगे तो भी मान लेना, ठीक है बेटा। यह इसकी क्या है, केंद्र है, मान लिया केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कितना दिया बेटा R दिया है 21 सेंटीमीटर बोल रहा है ना। अब बेटा एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, मान लिया ऐसे और ऐसे, यह बेटा जो चाप है यह केंद्र पर क्या कर रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है, इसको मान लिया A, इसको B, यहां से एक जीवा खींच देते हैं दोनों के बीच के, ठीक है बेटा। अब बाबू यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का, यह कितना है बेटा, त्रिज्या है 21, यह भी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है बेटा, ये भी 21 ही होगा, ठीक है। क्या कहा है, आंतरित करता, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का मतलब बेटा ये पूरे का क्षेत्रफल, और वृत्त खंड का बेटा मतलब इतने का क्षेत्रफल, ठीक है, इतने का क्षेत्रफल निकालना है। अब बाबू तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, त्रिज्य, यहां पे थीटा बराबर लिख लेना बेटा 60 डिग्री, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर, थीटा कितना है बेटा 60 है, तो 60 बटे 360 गुणे पाई का मान बेटा 22/7 रख दें, 22/7, और R कितना बेटा 21 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे, 21 गुणे 21 हो जाएगा बाबू, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर सॉल्व किया जाए, 0 से 0 कैंसिल, और 7 त्रिक 21 और 6 छवक 36 और 3 दूनी 6, 2 ग्रहियम 22, होगा 11 गुणे 21,
यही होगा बेटा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 क्षेत्रफल है बेटा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बाबू क्या पूछा हमसे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड के लिए लगेगा बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और संगत बोला है तो लघु लघु ही बोला है, तो मतलब ये बेटा जो डैश डैश ऐसे किए हैं यही वाला पूछ रहा है। क्या करें, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 231 हो जाएगा, ये तो आया है ना बेटा, माइनस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होगा बाबू। तो यहां पे आ जाओ, 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 गुणे 21 साइन थीटा बेटा, साइन 60 अंश, तो 231 माइनस 1/2 और गुणे 21 गुणे साइन 60 का मान बेटा √3/2, 21 21 हम बेटा 441 माइनस 441 करड़ी में 3/2 दूनी 4, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे छोड़ देना, क्षेत्रफल पूछा है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, नोट करो इसको बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा था, दो ही लिखे, मिटाया नहीं ना, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है बाबू, इसको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। ठीक है, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो। नोट कर लो बेटा, मिटाएं, आ जाओ एकदम तहलका मचाओ, गर्दा और गर्दा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है बेटा, तो माना 2 अंकों से बनेगा, तुरंत मान लेना बेटा। ठीक है, माना दहाई का अंक बराबर x, ठीक है, और इकाई का अंक, ठीक है बेटा, इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या क्या बनेगी बेटा, संख्या बनेगी, हमेशा ध्यान देना, दहाई के अंक के साथ 10 रहेगा और इकाई के अंक के साथ इकाई वाला रहेगा प्लस में, लेकिन ठीक है बाबू। और संख्या को पलटने पर बनी संख्या, इसको पलटने पर, तो पलटोगे जब बेटा, पलटने पर बनी संख्या, ये सब पहले ही लिख लेना सही से। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, या दहाई हो जाएगा या इकाई हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है बेटा, 9 है, तो अंकों का योग मतलब x प्लस y। ठीक है बेटा, प्रश्नानुसार क्या होगा, नहीं तो लिखना प्रथम शर्तानुसार, इसमें 2 कंडीशन दिया है बेटा। प्रथम शर्तानुसार क्या होगा बेटा, x प्लस वाई बराबर 9, इसको मानना समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, उलट दिए बेटा, 10y प्लस x हो गया, संख्या पहले क्या था, 10x प्लस y था। ठीक है, तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। ठीक है बेटा, देखो मूल संख्या, द्वितीय शर्तानुसार लिख लेना। ठीक है बेटा, बराबर नई संख्या, तो बेटा दोनों बराबर नहीं है, यह कम है यह ज्यादा है, कितना, यह 27 ज्यादा है, तो इसमें से हम क्या करें, 27 घटा दें, अब हो गया दोनों बराबर। तो मूल संख्या क्या है बेटा, 10x प्लस वाई, और नई संख्या क्या है बेटा, 10y प्लस x, और माइनस 27 है तो रहने दो, इसको उठा के इधर लाओ, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर माइनस 27, 10 में से x जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा, 9x बचेगा, और प्लस माइनस, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस, 10y में से y जाएगा तो माइनस 9y बराबर माइनस 27, 9 कॉमन लेंगे बेटा, x माइनस वाई बराबर माइनस 27। ठीक है, तो देखोगे x माइनस वाई बराबर बेटा, यह बटे में जाएगा तो माइनस
27/9, 9 त्रिक 27, तो x माइनस वाई बराबर -3, ये समीकरण नंबर बेटा 2, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो क्या करना आप लोग बेटा, समीकरण 1 + 2 कर देना। करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों का गुणांक सेम है। तो क्या होगा बाबू, x + y बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर -3, इससे कैंसिल, x 2x बराबर 9 में से 3 गया बेटा 6, तो x बराबर 6/2, 2 3 6, x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो बेटा, चाहे समीकरण 2 में रख देना। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखोगे बेटा x + y बराबर कितना है, 9 है। तो x का मान जब 3 रखोगे मेरे रसगुल्ला, तो 3 + y बराबर 9, तो y बराबर 9 - 3, तो y बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, संख्या बेटा 10x + y, तो 10x का मान कितना बेटा 3 और प्लस y का मान 6, 10 3 30 + 6, तो मतलब बेटा कितना होगा, 36 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को एकदम। आप लोगों से बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, क्योंकि हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब करवाएंगे। ठीक है, चलो इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। पांचवा नंबर कह रहा है, चित्र में यदि बीडी लंब AC, बेटा एक त्रिभुज ऐसे दिया है, इस पे लंब यहां से कहीं से गया ऐसे, इसको यहां से मिलाया है और यहां से लंब डाला इस पे, यह बेटा इस पे लंब दिखाया है, इसको इस पे लंब दिखाया है, और लंब है तो 90 अंश होगा। ABCDE, ABCDE, इसका नाम है बेटा F। क्या दिया है बाबू, दिया है बीडी लंब AC, दिया है बीडी लंब AC। ठीक है, तो BD, B और D जो लंब है बेटा AC पे, तो मतलब यहां 90 अंश बनेगा, यहां भी 90 अंश बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, CE लंब AC, CE लंब AC, कितना समझ में आया। CE बेटा यह वाला CE लंब है AC पे, तो यह भी 90 बनेगा मेरे रसगुल्ला, यह भी 90 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया। क्या कहा, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है मेरे रसगुल्ला, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि त्रिभुज AEC, ठीक है, त्रिभुज AEC समरूप बेटा त्रिभुज किसके, ADB के। आ जाओ बेटा, ध्यान देना, यहां पे त्रिभुज AEC है, त्रिभुज ADB है, AEC और ADB दोनों त्रिभुज उठा के ले लो। ठीक है बेटा, त्रिभुज AEC में CY, त्रिभुज ADB में क्या होगा बेटा, ध्यान दोगे, यहां पे दोनों त्रिभुज में कोण A आ रहा है बेटा, तो कोण A क्या होगा बेटा, कोण A बराबर होगा कोण A के। क्यों, दोनों में आ रहा है तो मतलब क्या होगा बेटा, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखना बाबू AEC में, तो कोण AEC यह वाला 90 अंश है, तो कोण AEC बराबर कोण, देखना ADC बेटा यह कोण 90 अंश है, ADB है, सॉरी बेटा ADB, क्यों बेटा, समकोण है। ठीक है, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो आपस में, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। आए समझ में, तो क्या होगा बेटा, आता है यंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। ठीक है, अब क्या कहा है बेटा, यही सिद्ध करना था, तो हो ही गया। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। अब बताओ, इतना छोटा क्वेश्चन 6 नंबर में दे देगा, आप लोग छोड़ के चले आओगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा
पछतावा होगा और कुछ नहीं होगा। आए समझ बेटा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य निकालना बाबू, देखो उसके 3 विध होते हैं। वर्ग अंतराल दिया है बेटा, वर्गांतर दिया है, वो वर्ग अंतराल लिख दे रहे हैं, ठीक है, वर्गांतर या वर्ग अंतराल, ठीक है। और क्या दिया है बेटा? बारंबारता दिया है, ठीक है। अब बाबू 0 से 10, 40 से 50 तक होता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया है बेटा, होता नहीं है, ठीक है। बारंबारता है 5, 12 और क्या है बेटा 25, 25, 10 और क्या है बेटा 8 है। यह बारंबारता है। तो इसके आगे बेटा आप लोगों को मध्यमान निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं यक्ष, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? यक्ष कहते हैं, मध्यमान। मध्यमान क्या होता है बेटा? इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इसको और इसको आपस में जोड़ते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं। 0 और 10 जब जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 से जब भाग दोगे बेटा कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद बाबू 10 और 20 को जब जोड़ोगे 30 होगा, 2 से भाग दोगे तो कितना होगा? 30 का आधा 15। ऐसे इसमें करोगे तो 30 20 जोड़ोगे 50 होगा, 2 से भाग दोगे बेटा 25 आएगा। इसमें करोगे 40 30 जोड़ोगे 70 होगा, 2 से भाग दोगे 35 होगा। 50 40 90 होगा बेटा, 2 से भाग दोगे 45 होगा। इसके बाद बाबू इतना निकालने के बाद आपको जब यह संख्या दोनों बड़ी बड़ी, जैसे 25 में 25 का, 35 में 10 का, 45 में 8 का गुणा करना पड़े, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है तो तुरंत पग विचलन लगाना, ठीक है। पग विचलन विधि लगा देना। तो पग विचलन के लिए बेटा यहाँ पे विचलन निकालना पड़ेगा डी, ठीक है। डी निकालने से पहले हमें ए पता होना चाहिए, और ये क्या होता है? इसमें बीच वाला कोई मान लेना। जैसे इसमें बीच में 5 है तो 5 में 25 ही आएगा बेटा, देखो 2 इधर से 2 इधर से, 5 में 1 मान लिए। 6 होता तो चाहे 5 तीसरा मानते चाहे चौथा मान लेते, ठीक है बेटा। तो डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। तो बाबू 5 में से 25 घटाओगे तो आएगा -20, 15 में से 25 घटाओगे तो आएगा बेटा -10, और 25 में से 25 घटाओगे 0, 35 में से 25 घटाओगे 10, 45 में से 25 घटाओगे तो बेटा आएगा 20, ठीक है। इतना निकालने के बाद बेटा u निकालना पड़ता है। u बराबर होता है d/h, ठीक है। अब बाबू u h क्या होता है? h मतलब इसके बीच का अंतर, 20 10 0 10 20, 10 का अंतर आ रहा है तो 10 से क्या करेंगे? भाग देंगे, 20 में आएगा -2, यहाँ पे -1 0 1 और 2। अगला स्टेप क्या होता है बेटा? इसका f और u का आपस में गुणा हो जाता है, f इंटू u। तो बेटा 5 का गुणा 2 में होगा -10, 12 का गुणा -1 में होगा -12, 25 का गुणा 0 में होगा 0, 10 का गुणा 1 में होगा 10, ठीक है। 8 का गुणा 2 में होगा 16। फिर बेटा सिग्मा एफ यू निकालो, इसको जोड़ लो। 10 और 12 -22, 10 और 16 26, कितना बचेगा बेटा? यहाँ पे 4। इसको जोड़ लो बाबू, तो कितना होगा? 12 8 20, 10 30, 25 55 5 60। तो यहाँ पे बेटा सिग्मा एफ हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू माध्य निकालना है, एक्स बार से लिखते हैं a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। तो a बेटा कितना माने हम लोग? इसको माने 25 को ये माने हैं तो 25 होगा बेटा, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है? 4 आया है। सिग्मा एफ कितना आया? 60 आया है। एच बेटा अंतर बोले हैं कितना? 10, इससे इसको काटोगे 25 प्लस 4/6, इतना आया समझ बाबू। 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 25 प्लस 2/3 तो हो जाएगा 25 प्लस 2 में 3 से भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे बेटा, दशमलव लगाएंगे तो 0 दशमलव 3 6 18, 3 6 18, तो लगभग आ जाएगा 25.69 के करीब आएगा, ठीक है बेटा। 6 7, 6 के बाद 7 आता, 9 नहीं सॉरी 6 7 आएगा इसका बेटा माध्य, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सब करवाएंगे, बस आप लोग जितना उसके शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सातवां क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। क्या करना बाबू? बहुलक की गणना की।
वर्गांतर दिया है बेटा, वर्गांतर दिया है और बारंबारता दिया है। ठीक है, क्या दिया है? बारंबारता। बहुलक निकालना बहुत आसान है बेटा। ठीक है, 1 से 3 9 से 11, 1 से 3 और 3 से 5 होगा, 5 से 7 होगा, 7 से 9 होगा, 9 से 11 होगा। अंतर 2 2 का चल रहा ना बेटा, तो इससे हम जान गए। ठीक है, और 7 8 2 2 1, इसका बेटा बारंबारता 7, इसका 8, इसका 2, इसका 2, इसका 1। तो बहुलक के लिए बेटा बारंबारता में आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 8 है। यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, 8 वाले के बीच में यह बेटा सबसे निचली सीमा इसकी यल हो जाएगी 3, इसको बोलेंगे बेटा F1। ठीक है, F1 बराबर होगा 8। इसके ऊपर वाली F0, F0 बराबर बेटा 7, इसके नीचे वाली F2, ये हो गया F2 बराबर 2, और इसके बीच के अंतर जो H होता है बेटा उसको मानेंगे 2। आए समझ में? इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे। अब सूत्र होता है बेटा, क्या होता है बहुलक का सूत्र? बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये सूत्र होता है। यल का मान कितना है बेटा? 3 है, तो 3 प्लस F1 कितना बेटा? 8 माइनस F0 7 बटे 2 गुणे 8 माइनस F0 बेटा 7 माइनस F2 2 गुणे H का मान 2। तो करोगे बेटा 3 तो है प्लस 8 में से 7 गया 1, 8 दूनी 16, 7 9 हो जाएगा बेटा, 7 और 2 कितना? माइनस 9 होगा गुणे 2। तो 3 प्लस बेटा यहाँ पे ऊपर 2 होगा, 2 का गुणा होगा, 16 में से 9 गया, 9 7 16। ठीक है, तो 3 प्लस 7 से क्या करो बेटा? 2 में भाग दे दो, 0.286 आएगा, 0.286। तो करोगे बेटा 3.286 या 3.29 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बहुलक। उम्मीद कर रहे हैं यह भी आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 वर्ग मीटर है। ठीक है बेटा, मान लिया एक वर्ग यह है। ठीक है बेटा, वर्ग ना लगे तो भी समझ लेना कि यह वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग यह है। दोनों के क्षेत्रफल का योग मतलब दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ा गया है। 117 बोला है बेटा, वर्ग मीटर है। तो माना दोनों वर्ग की भुजा पहले मान लो। ठीक है बेटा, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है बेटा? y मीटर है। माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर बेटा y मीटर। ठीक है, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग बोला है। ठीक है बेटा, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर, यही होता ना। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा x का स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल यह भी हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। इसकी भुजा x है तो x स्क्वायर, इसकी भुजा y है तो y स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या कहा बाबू? उसके बाद उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर, तो परिमाप भी निकाल लो बेटा, तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है बेटा? वर्ग का 4 गुणे भुजा तो 4x होगा। दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा बेटा? 4 गुणे भुजा 4y हो जाएगा। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम लिखना शर्तानुसार क्या कहा बेटा? दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर स्क्वायर है, यही बोला बेटा 117 मीटर स्क्वायर है। तो कितना होगा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल यही होगा बेटा, प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 117
मीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, दूसरे का क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 117। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बाबू, कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 हो तो उनके परिमाप का अंतर कितना हो बेटा, 12 हो। तो दूसरा क्या दिया बेटा, परिमाप का अंतर द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा बेटा, पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है, माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप कितना है बेटा, बराबर 12 है। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना है बेटा, 4x है, दूसरे वर्ग का परिमाप 4y बराबर 12 है। 4 कॉमन लेंगे बेटा, x माइनस वाई बराबर 12, तो x माइनस वाई बराबर 12 बटे 4, 4 से काटोगे 4 तिया 12, x माइनस वाई बराबर 3। ये हो गया बेटा। अब एक काम करो, x का मान निकाल लो यहां से, तो x बराबर होगा 3 प्लस वाई, यही होगा बेटा। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 पूछा क्या है बेटा, एक चीज ध्यान दे देना, वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए, दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करनी है बेटा, इसे हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आएगा नहीं। यहां पे बढ़ाए ना होते तो यहां से खींच देते। चलो बाबू, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे बेटा क्या होगा, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। एक्स का मान कितना, 3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, तो 3 का स्क्वायर 9, वाई का वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 117। 9 उधर करोगे बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 117 माइनस 9, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y बेटा 9, 17 में से 9 गया बेटा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 0, 108, 9 8 17। हाँ, अब बाबू क्या किया जाए, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर 6 तोड़ोगे बेटा कितना आएगा, और 1 मिनट बाबू, यहां से वाई स्क्वायर छूट गया है, सॉरी, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक छूटा है ना, वाई स्क्वायर बराबर 117, और यहाँ पे भी होगा बेटा एक वाई स्क्वायर और था बराबर 117, यहाँ पे होगा बेटा, यहां से करते रहे, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 117 माइनस 9, तो 2y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 108। एक काम करो बेटा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 6 है तो 3y बराबर 108, तो y स्क्वायर प्लस 3y बराबर 108 बटे 2, 54 दूनी 108, तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0। 9 छक 54 होता है बेटा, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0, तो y कॉमन लेंगे, y प्लस 9 माइनस 6 कॉमन लेंगे, y प्लस 9 बराबर 0, तो बेटा y प्लस 9 और y माइनस 6 बराबर 0। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 6, किसी भी वर्ग की भुजा बेटा माइनस में नहीं आती, ठीक है। इसके बाद बाबू y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर 6, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी बेटा, 6 मीटर होगी, ठीक है। इतना आ गया बाबू। अब यहां पे हम करते रहे, ठीक है, y का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो, यहां पे कर रहे हैं, y का मान कहां पे बेटा, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे बेटा कितना है, x बराबर 3 प्लस वाई है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3 प्लस 6, तो x बराबर 6 3 9 मीटर होगा, ठीक है बाबू। इसका आएगा 9 मीटर इसकी भुजा, इसका आएगा बेटा 6 मीटर इसकी भुजा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसको नोट कर लो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो आज का वीडियो बेटा यहीं पे रोकते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस अपने हौसलों को बुलंद रखिए और मेहनत करिए और टॉपर बनिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।